ये जम्मू है मेरी जान, यहाँ कुछ भी हो सकता है। एक मशहूर कवि ने हाल ही में इन शब्दों का इस्तेमाल किया था और आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा था कि जम्मू के अंदर हर चीज़ पॉसिबल है, जो नहीं हो सकता यानी कि जो नामुमकिन है उसे भी मुमकिन किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूँ प्रशांत सरीन और आप सभी का स्वागत है द न्यूज़ नाउ में। और आपको बता दें कि इस वक्त हम जम्मू के अप्सरा रोड के ठीक बाहर मौजूद हैं और अप्सरा रोड की क्या कुछ खास बात है आप जानते हैं। श्रीनगर में पोलो व्यू और जम्मू में अप्सरा रोड। जम्मू के अप्सरा रोड को भी श्रीनगर के पोलो व्यू की ही तर्ज पर इसे सही किया गया है और एक बार फिर से रिन्यू किया गया है। रात के वक्त जो नज़ारा यहाँ पर होता है वो देखने को बनता है। और बता दें कि यहाँ पर लोग जो है टूरिस्ट के लिए भी आज के डेट में ये मेन एक अट्रैक्शन है। इसे जिस तरीके से रीवैम्प करने की कोशिश की गई है ये किसी से छुपा नहीं है और आप भी जानते हैं कि जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ पे इस जगह को एक खास पहचान देने की कोशिश की गई है। अब बता दें आपको कि आप अगर यहाँ पीछे मेरे और विजुअल्स में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जम्मू स्मार्ट सिटी के ही अंतर्गत यहाँ पर एक बड़ी क्लॉक जो है वो लगाई गई है। विजुअल्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस क्लॉक के अंदर यानी इस वॉच के अंदर रोमन काउंटिंग का इस्तेमाल किया गया है। रोमन काउंटिंग के अंतर्गत पूरे जो अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, जो न्यूमेरिक सिंबल्स रहते हैं, उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। और आपको बता दें कि वॉच कंपनी का नाम भी इसी के बीच में मेंशन्ड है, रमेश वॉच कंपनी। अब चलिए, इसकी आधिकारिक पुष्टि तो हमारे पास नहीं है कि रमेश वॉच कंपनी ने इस वॉच को यहाँ पर स्पॉन्सर किया होगा जम्मू स्मार्ट सिटी को, या किसी तरीके से क्या साठगांठ होगी ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो एक मेजर अट्रैक्शन है वो ये है, आप सोच रहे होंगे शायद ये चल नहीं रही है तो आज हम खबर करने यहाँ पर आए हैं। ये चलती है या ये नहीं चलती है इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो बात ये है कि जब हम स्कूल पढ़ते थे जनाब, तो हम तीसरी और चौथी कक्षा में ये सुनते थे कि रोमन काउंटिंग का एक बहुत ख़ास महत्व होता है। और आपको बता दें कि जहाँ पर नॉर्मल न्यूमेरिक सिंबल्स नहीं चलते हैं वहाँ पर ये रोमन काउंटिंग चलती है, और मेनली वॉचेस के अंदर। बता दें कि आप कैसे डिनोट करते थे वॉचेस को। एक को आप आई से डिनोट करते थे, दो को आप दो आई यानी डबल आई से डिनोट करते थे, और तीन को आप ट्रिपल आई से डिनोट करते थे, जैसा कि आप इस क्लॉक में देख सकते हैं। लेकिन अब बात आ जाती है, बड़ी खास सी बात है, इसलिए मैं बड़े सरल शब्दों में आपको इसकी व्याख्या दूंगा। बता दें कि जब आप 4 को यानी कि 4 न्यूमेरिक सिंबल को, जिसे आप 4 गिनती का अक्षर कहते हैं, इसे जब आप रोमन के अंदर डिनोट करते हैं, लिखते हैं, तो आप इसे V और उसके बाद I से डिनोट करते हैं, यानी कि V और उसके बाद I। लेकिन यहाँ पर बहुत अनोखी बात है और एक ऐसी अट्रैक्शन है जिसका किसी के ऊपर शायद ध्यान नहीं गया है, किसी का भी ध्यान इसके ऊपर नहीं गया। लेकिन यहाँ पर जो न्यूमेरिक सिंबल जिसका इस्तेमाल किया गया है, इसे यहाँ पर 4 टाइम्स I का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब सवाल खड़े हो जाते हैं उस कंपनी के ऊपर, उस रमेश वॉच कंपनी के ऊपर, जिसने इसे यहाँ पर इंस्टॉल किया या जिसने साठगांठ करके अपनी क्लॉक जो है यहाँ पर दी और अपना एडवर्टाइजमेंट कराई। लेकिन जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत इतना प्रोजेक्ट के ऊपर इतना लंबा चौड़ा एक्सपेंस करने के बावजूद भी अभी तक किसी की भी यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं पड़ी, किसी का भी ध्यान ये नहीं बना, यानी कि ये किसी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बना कि इसके अंदर जो गिनती है, जो रोमन काउंटिंग है 4 की, वो गलत है। और ये शायद ये एक बेसिक सी चीज़ थी जिसका किसी के ऊपर भी, किसी का भी ध्यान इसके ऊपर नहीं गया, जो कि जाना चाहिए था। बता दें कि LG मनोज सिन्हा ने इस जगह का इनॉग्रेशन की थी और आए दिन जो JMC कमिश्नर हैं वो यहाँ पर आते हैं, जो JMC चेयरपर्सन है वो भी यहाँ पर आते हैं और जगह का निरीक्षण करते हैं, लोगों को क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं वो करते हैं। लेकिन आज की हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी के तहत बड़े सरल शब्दों में मैंने आपको बताया है कि ये जम्मू है जनाब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और देखते रहिए द न्यूज़ नाउ प्रशांत सरीन के साथ।